तो रिसेंटली हमने सुना होगा कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है सीबीआई बुक्स एबीजी शिपयार्ड। ये एक शिप्स को बनाने वाली कंपनी है। कार्गो शिप्स, बहुत ही बड़े स्केल की कार्गो शिप्स की ये बनाते थे। अब तो खैर प्रोडक्शन बंद हो चुकी है इनकी, मगर एक टाइम पे कंपनी काफी एक्टिव थी। तो इस कंपनी पर, इसके डायरेक्टर्स पर आरोप लगा है बहुत बड़े बैंक फ्रॉड करने का ऑफ अराउंड 22,842 करोड़ रुपीस। आप अगर ओवरऑल वॉल्यूम में देखो तो जो लार्ज बैंक्स हैं उनके हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। वैसे आप अगर देखोगे तो रिसेंटली कई और केसेस हुए हैं। हो सकता है कि वहाँ पे आपको टोटल जो अमाउंट है ज़्यादा दिखे, मगर हम बात करें अगर मेन बैंक्स की तो ये सबसे बड़ा झटका है। कई बैंकों के पैसे यहाँ पर डूबे हैं और इसमें एसबीआई भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है। पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा। क्या इन बैंक्स को पहले से ही पता था कि यहाँ पर ये जो लोन वापस नहीं आ रहे, तो काफ़ी एनपीए ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं। ये बेसिकली शॉक कितना बड़ा है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बाय द वे, इस पर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया मोदी गवर्नमेंट को ओवर एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड केस। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब एक बैंक किसी पार्टी को लोन देती है और वो पार्टी लोन पर इंटरेस्ट वगैरह कुछ पेमेंट नहीं कर रही और लोन घोषित कर दिया जा चुका है एनपीए, तो अगर मान लो एनपीए वो अभी भी 12 महीने से कम का है, तो बैंक इस लोन को क्या कहेगा? ये एक डाउटफुल एसेट है, सब स्टैंडर्ड एसेट है, लॉस एसेट है, या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको इसका मिलेगा वीडियो के एंड में। तो जैसे ये न्यूज सामने आई है कि सीबीआई ने बुक कर लिया है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को बैंक फ्रॉड के लिए, उसके बाद हमने देखा है कि एसबीआई और वेरियस और बैंक्स हैं, इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज करी है और यहाँ पर ये बताया है कि देखिए, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ये कंपनी बनी थी 1985 में। कई सालों तक इस कंपनी ने काम किया है। बीच में एक टाइम पे आकर इन्होंने काफ़ी लोन उठाने स्टार्ट कर दिए बैंक से। हुआ यहाँ पर क्या कि 2 दर्जन बैंक्स ने इनको लोन दिए थे। एक कंसोर्टियम बनाया गया, एक मान लो ग्रुप बना बैंक्स का, और इस ग्रुप ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को ओवर द ईयर्स 22,000 करोड़ से भी ऊपर का लोन दिया। और सबसे पहले इस कंपनी के जो एनपीए हैं ये 2013 में बनने स्टार्ट हो गए थे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अभी जो ऐसा नहीं है कि सडनली इस कंपनी की तरफ से कॉल आया और इन्होंने ये कहा कि हम अब लोन वापस नहीं कर पाएंगे और बैंक शॉक्ड है, ओ माय गॉड हमारा पैसा डूब गया, फिर ये आर्टिकल छप रहे हैं। ये कंपनी बहुत ही लंबे समय से फाइनेंशियल स्ट्रेस में थी, काफ़ी यहाँ पर इश्यूज थे। धीरे धीरे एनपीए इस कंपनी के बढ़ते जा रहे थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि कई जो लोन इस कंपनी ने उठाए थे वापस कर नहीं रहे थे, बैंकों ने घोषित कर दिया एनपीए। धीरे धीरे जो ये लोन है बढ़ते गए और इवेंचुअली बैंक्स ने इस कंपनी को 2015-16 के आसपास लोन देना ऑल टुगेदर बंद भी कर दिया था। मगर बंद करते करते भी अगर हम देखें तो बहुत से बैंक्स यहाँ पर फंस चुके हैं जिन्होंने इस कंपनी को लोन दे दिया है। सबसे बड़ा बैंक यहाँ पर फंसा है प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक, 7,889 करोड़ रुपीस इनके यहाँ पर फंस गए हैं। फिर है आईडीबीआई बैंक 3,600 करोड़ रुपीस। उसके बाद है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी। देखो, मैं यहाँ पर आपको ये बोल दूं कि जो प्रॉपर सरकारी बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और वेरियस और यहाँ पर बैंक्स हैं, इनको इतनी ज़्यादा यहाँ पर मैं कहूँगा टेंशन नहीं होगी। ऑब्वियसली हो सकता है कि शेयर प्राइस पे इसका इम्पैक्ट आपको दिखे, मगर इन बैंक्स को इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि पहली बात तो अमाउंट इतना बड़ा नहीं है कि इन बैंक्स को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगे। फिर दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट हर साल थोड़ी बहुत लिक्विडिटी टैक्स मनी का इन बैंक्स में डाल देती है ताकि बैंक्स चलते रहे। आईसीआईसीआई बैंक के लिए काफी बड़ी मैं कहूंगा ये बैड न्यूज है, क्योंकि ये एक प्राइवेट बैंक है। एसबीआई, पीएनबी की तरह यहाँ पर भारत सरकार इनकी हेल्प करने नहीं वाली। उसके अलावा आप अगर देखें तो कई और बैंक यहाँ पे आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक है, येस बैंक का भी यहाँ पर नाम शामिल है। हालांकि लोन बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 2 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है ये क्लेम किया है। मगर जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के लोन जो ये डूबने स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी न्यूज 2020 में भी आई थी। यहाँ पर आप देख पाओगे, बैंकिंग कंसोर्टियम डिक्लेयर्स 14,000 करोड़ एपीजी शिपयार्ड लोन फ्रॉड। अब ये जो अमाउंट है बढ़ बढ़ के 22,000 करोड़ के ऊपर का पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली ये बैड न्यूज है, मगर ये कोई सडन शॉक नहीं है। कई बैंक्स ने ऑलरेडी प्रोविजनिंग स्टार्ट कर दी थी एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। उनको पता था कि ये लोन वापस नहीं आने वाला। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, मोस्ट प्रोबेबली इन बैंक्स पर इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा जितना हेडलाइंस पे आप देख रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड और ऑल दैट। प्रोविजनिंग थोड़ी बहुत इन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, मगर ओवरऑल ऑब्वियसली ये काफी खराब न्यूज लेके आता है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ओवरऑल जो देश के हैं ये बढ़ेंगे। सितंबर 2022 में आप अगर देखो तो इंडिया के जो ग्रॉस एनपीए हैं ये 9.5% के आसपास पहुंच गए थे, और अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया के एनपीए इसी फाइनेंशियल ईयर में 11% के भी ऊपर जाएंगे। तो अभी तो ये एक केस है, कुछ और केस मोस्ट प्रोबेबली अभी और सामने आएंगे। कई और कंपनीज हैं वो कहेंगी कि
हम यहाँ पर लोन जो हमने उठाया था नहीं चुका पा रहे, तो उस केस में क्या होगा कि सारी जो ये जिम्मेदारी है इन बैंक्स को संभालने की फिर से आ जाएगी भारत सरकार पे। भारत सरकार को फिर हजारों करोड़ रुपए जो ये एसबीआई है, पीएनबी है, इनमें फिर से इन्फ्यूज करने होंगे, तो डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ सरकार पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नाउ एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का मैं आपको ये बता दूं, अभी तक न्यूज नहीं आई है कि इस कंपनी से कोई भागा है देश के बाहर। इनके जो एसेट है देश में ही है, एक बहुत ही बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है, तो इनके कई एसेट बेचे भी जाएंगे, बैंक्स को वहां से भी कुछ ना कुछ रिकवरी मिलेगी। मगर इस ग्रॉस एनपीए के इशू को लेकर ऑलरेडी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्वीट है राहुल गांधी की, यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तक इनका डेटा है, अगेन मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, यहाँ पर कह रहे हैं कि टिल नाउ 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड्स ये हुए हैं 2014 के बाद, मतलब कि जब से पीएम मोदी पावर में आए हैं। आगे कहते हैं कि 75 ईयर्स की हिस्ट्री में इतने बैंक फ्रॉड कभी हुए नहीं। तो देखिए बिल्कुल बैंक्स को लॉसेस हुए हैं रिसेंटली, एनपीए काफी हद तक बढ़ गए हैं, ये गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ा हेडेक होगा और मोस्ट प्रोबेबली जो ये इशू है आने वाले इलेक्शंस में भी प्ले किया जाएगा। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि मान लो एक बैंक है, इसने लोन दिया एक कंपनी को और अब वो कंपनी वापस पेमेंट नहीं कर रही और 12 महीने से कम का टाइम हुआ है। यहाँ पर बैंक इस एनपीए को क्या कहेगा? देखो पहली बात तो यहाँ पर यह समझ लो कि बैंक इंडिया में 180 डेज तक का वेट करता है। अगर नो पेमेंट 180 डेज तक नहीं हुई तब बैंक कहता है कि ये जो लोन हमने दिया था इस कंपनी को, इस इंडिविजुअल को, ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम घोषित कर रहे हैं। अब एनपीए के भी टाइप होते हैं, एक होता है सब स्टैंडर्ड एनपीए, 12 महीने भी पूरे हुए नहीं है, पेमेंट आए हुए, एनपीए घोषित हुए, तो उसको बैंक अभी भी क्लासिफाई करता है अपनी बुक्स में सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर मान लो 12 महीने से ऊपर हो गया टाइम तो उसको बैंक कहता है डाउटफुल एसेट। और जब बैंक मान लेता है कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला, फॉर एग्जांपल ये जो शिपयार्ड वाला केस है इसमें बैंक्स ने मान लिया है, कंसोर्टियम में इकट्ठा हुआ बैंक्स का, सबने मिलकर डिसाइड किया ये अमाउंट, जो अमाउंट यहाँ पे कोट किया जा रहा है 22,000 करोड़ के ऊपर का जो अमाउंट है, ये अमाउंट सब बैंक से मिलकर कहा है कि हाँ जी ये पैसा अभी के लिए लगता है कि वापस नहीं आ रहा, तो इतने का फ्रॉड हम कह रहे हैं कि हो गया है। बाकी इन द फ्यूचर देखते हैं कि एसेट सेल में क्या होगा, मगर जो टोटल बैंक मान के चलते हैं कि एनपीए वापस नहीं आने वाले, उनको बैंक कहते हैं कि ये है लॉस एसेट। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। 12 महीने से कम का अगर टाइम यहाँ पे होता है एक एनपीए को घोषित हुए तो इसको हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का आज के समय एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इस ऑफर के अंडर आपको फ्लैट फीस का डिस्काउंट मिलता है ऑन यूपीएससी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन कोर्स। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर होते हैं। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप चूज करना चाहें, तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर पे के प्लान पे। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, अभी टाइम है आपके पास 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का कोर्स परचेज कर सकते हैं। यू विल गेट द डिस्काउंट। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये ऑफर मैं फिर से आपको बता दूं कि 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।